मैं पुनीत गोयल मैसर सुनीत ब्रदर्स सैक्टर 71 सारे मुहल्ली वासियों ते देश वासियों 15 अगस्त दियाँ 2 ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। मैं जसवीर कौर रैटली मेरे वालों 15 अगस्त आज़ादी दिहाड़े ते मुहाली और देश वासियों को बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ। मैं रजेश राणा ब्लॉक प्रधान आम आदमी पार्टी पिंड तड़ोली ते मोहाली के वसनीकों को 15 अगस्त ते आज़ादी दियाँ बहुत बहुत मुबारकां। मैं आरती मेरे वालों जुझाड़ नगर वासियों ते मोहाली के वसनीकों को आज़ादी के दिहाड़े दियाँ बहुत बहुत मुबारकां। मैं रजिंदर सिंह धर्मगढ़ चेयरमैन OBC सैल जिला कांग्रेस कमेटी मोहाली वासियों को समूह भारत वासियों को 15 अगस्त आज़ादी दिवस दियाँ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। मैं मक्खन सिंह साबका सरपंच पिंड बलौंगी तो मैं अपने वालों 15 अगस्त के पिंड बलौंगी नूं मोहाली निवासियों को पूरे देश वासियों को बहुत बहुत मुबारक दिंदा। जप स्टडी वो कंपनी है जिन्हें हुणे 5.5 बैंड के नाल आस्ट्रेलिया के वीजे लगवा के दिते ने। तुसी सिंगल जाना स्पाउस जाना तो 100% वीज़ा हासिल कर सकते हो। जप स्टडी के कोले अज ही आओ। सारे सत श्री अकाल ते हैप्पी तीज। मैं सिमी बात कर रही हूँ पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की पहली ट्रांसजेंडर। और आज तीज का फंक्शन हमारे ऑफिस की तरफ से मनाया जा रहा है DPI की, जिसमें मुझे भी उन्होंने इनवाइट किया है। तो मैं सबसे पहले सरबजीत मैम, अनीता मैम, पूरे डिपार्टमेंट का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और मैं पहली ट्रांसजेंडर हूँ और मैं मतलब ऐसे आई हूँ कि मैं जॉब के थ्रू मतलब एक कॉन्टैक्ट बेस पे मैं लगी हूँ यहाँ पे। तो धीरे धीरे मेरी फिर आइडेंटिटी इन लोगों ने समझी, इन्होंने मुझे समझा। तो एजुकेशन में सबसे पहले समझेंगे तभी आगे बच्चों को गाइड करेंगे। तो फिर उसके बाद मेरी आइडेंटिटी पूरी सामने आई तो इन लोगों ने मुझे बड़ा प्यार सम्मान दिया। और मैं चाहती हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे ट्रांसजेंडर्स के बारे में थोड़ा और ज़्यादा जागरूक किया जाए कि जेंडर वाले जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो अलग नहीं होते, वो भी आपकी तरह इक्वल है, वो भी आपकी तरह इंसान है। आप उनसे भेदभाव मत कीजिए। आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई है? मैंने 10th की है 2023 में मैंने की है। और मैं पहली ट्रांसजेंडर थी ओपन बोर्ड से जिसने 10th की थी। और कॉलम भी नहीं था, वो कॉलम भी मैंने ही हटवाया कि आप उसमें इधर का ऑप्शन डालिए ताकि ट्रांसजेंडर भी पढ़े। जैसे आपने बताया पहली ट्रांसजेंडर को जो आप पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब की किया, तो क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों ने जॉब निकाली थी या आप किसी सोर्स के थ्रू एंटर? नहीं, मैं वहाँ पे एक्चुअली बाय बार, जैसे आपको पता ट्रांसजेंडर्स मेल होते हैं, तो मैं बाय बार मेल थी तो मेरे डॉक्यूमेंट्स मेल के थे तो उसके थ्रू आई। फिर धीरे धीरे उन्होंने मेरी आइडेंटिटी को समझा और मेरे सामने लाए तो उन्होंने मुझे खुल के जीने के लिए मतलब वो जॉब करने का मौका दिया कि आप कीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, हम बुक्स में भी ये सब छापते हैं, आजकल सब पढ़े लिखे इंसान हैं तो आप टेंशन मत लीजिए। तो मैं धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी। आप पीछे कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं चंडीगढ़ से हूँ बाइबर से। तो अगर आप एजुकेशन बोर्ड में आए हो, अभी जॉब कर रहे हो, आपके साथियों का कैसा बिहेवियर है आपके साथ? वो देखिए उसमें कहीं तो बहुत अच्छे भी हैं, क्योंकि जब मैंने इस बार पेपर दिए थे तो सबने बोला कि आपने पेपर दिए, क्या हम दे सकते हैं? मैंने कहा हाँ जी आप भी दे सकते हो और आप लोग भी पढ़िए। और जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे सर इतना मुझे प्यार मिला कि जो मेरी फ़ीस थी वो भी मेरे सर ने दी है। और सभी ने बोला कि आपको किस चीज़ की हेल्प हो तो आप हमें बताना। और आप पेपर दे रहे हो तो आप 10 लोगों को और जागरूक कर रहे हो। अब क्वेश्चन है कि जैसे आप इस लाइन में आ गए, अब आपसे आपके साथी ट्रांसजेंडर भी पूछते होंगे कि आप वहाँ चले गए, हमें भी जाना है या कुछ ऐसी कोई बात हुई किसी से? हाँ जी, देखिए कई बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हमें भी पढ़ना है। कई ट्रांसजेंडर से जो डेरों में रहते हैं सर, मैं डेरे में नहीं रहती, मैं अपने घर में रहती हूँ, इंडिपेंडेंट रहती हूँ मैं। तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मुझे ताली बजाना नहीं है, ताली बजवाना है। मुझे भीख नहीं मांगनी है, मुझे अपने पैरों पे कमा के खुद खाना है। अब ये मेरी सोच है और मैं तो यही चाहूँगी कि सब पढ़े और सब आगे बढ़े। जैसे मेरे को सर 3 साल हो गए, 4था साल मुझे लग रहा है। और आप समाज के लिए भी अपने क्या मैसेज देना चाहते हो कि आप भी क्या करें या आपकी तरह स्वाभिमानी बने या तालियां बजाएं या बजवाएं?
देखिए सर, मैं यही कहूँगी कि जो ट्रांसजेंडर है, जो आइडेंटिटी है, वो अलग चीज़ है, लेकिन हम भी एक इंसान हैं। जैसे आप लोग मेल फीमेल, मेरे भाई बहन सब है, ऐसे कि मैं भी हूँ। आइडेंटिटी को आप मत लीजिए, आप ये सोचिए कि वो भी एक इंसान है। जैसे भगवान ने सबको बनाया, जीव जंतु सब हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सबको इक्वल समझिए, सबको मान सम्मान दीजिए। हम भी आपसे प्यार चाहते हैं, हम इतने बुरे नहीं हैं जितना आप हमें समझते हो, और हम इतने भी वो नहीं हैं कि आप बिल्कुल आप पे डिपेंड हैं। हम हैं आपके साथ, लेकिन आप हमें पढ़ने का मौका दीजिए, हमें जॉब करने का मौका दीजिए, हम आपके साथ ही खड़े रहेंगे। जैसे आप लोग, समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपने समाज को सर ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग भी पढ़िए, जिनकी पढ़ाई रह चुकी है वो पढ़ाई पूरी कीजिए, और जितना अपने समाज को हम आगे ले जा सकते हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, उतना ज़्यादा आगे ले जाए, ताकि हम गर्व से कह सकें आई एम ट्रांसजेंडर। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो मैं खुश हूँ। देखो, जैसे उन माँ बाप का क्या कहेंगे जिनको पता लगता है कि उनके बच्चे ट्रांसजेंडर हैं? उनको मैं ये, हाँ जी, उनके लिए भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये देखिए, माँ बाप क्या होता है, जो सबसे हमारे को कुछ नहीं पता होता। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ बाप ही बताते हैं कि उसका जेंडर क्या है। कोई बच्चे को तो नहीं पता होता कि वो क्या है, वो मेल है या फीमेल है, माँ बाप बताते हैं, ये संसार बताता है। तो आप लोगों को जब उसको पता लग जाता है कि वो ट्रांसजेंडर है, तो आप उसको जैसे ही ट्रीट कीजिए जैसे आप मेल फीमेल बच्चे को करते हो। पार्ट से कुछ मत कीजिए कि भाई वो पार्ट से ऐसे ट्रांसजेंडर है। एक जानवर होता है, वो भी हमारे यहाँ पे मतलब अच्छे से उसे रहने का मतलब। तो आप विकलांग अगर हो जाता है, माँ बाप उसको भी तो रखते हैं ना, कि उसकी देखभाल कराते हैं। हम तो विकलांग नहीं, लोगों के अंदर एक टैलेंटेड होता है, हमारे अंदर मल्टी टैलेंटेड है। तो आप हमें साथ में रखिए, ताकि हमें दुनिया के धक्के ना खाने पड़े, हमें समाज की सुननी ना पड़े। जब मेरे माँ बाप मेरे साथ होंगे, मेरे भाई बहन मेरे साथ होंगे, तो मैं खुल के जी सकूँगी। वरना बंदा ऐसे टूट जाता है, एक तो हमारे माँ बाप, दूसरा ये समाज, ठीक है ना, तीसरा हमारी कम्युनिटी को कुछ है ही नहीं। अब जाके थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं लोग। तो इसलिए मैं कहूँगी कि जितने भी माँ बाप हैं, अगर उनको पता लगे कि भाई आपका बच्चा ट्रांसजेंडर है, तो उसको फुल सपोर्ट कीजिए और उसको जीने दीजिए। और आप उसको ऐसे रखिए कि बस हाँ, गर्व से कहिए कि मेरा बच्चा, आई एम प्राउड ऑफ यू कि मेरा बच्चा ट्रांसजेंडर। हाँ, देखिए, एजुकेशन में क्या था, पहले तो ट्रांसजेंडर नहीं थी, तो शायद इनको नहीं पता था। अब मैं आई हूँ तो 90% तो मुझे समझ चुके, बट 10% है जो अभी भी थोड़ा उनमें है, वो भी समझ जाएंगे। लेकिन 90% मुझे इतना प्यार मिलता है। तो आप देख ही रहे हो, अतीज का प्रोग्राम था, मुझे बुलाया इन्होंने, हर फंक्शन में मुझे इनवाइट करते हैं। कल भी एक हमारे संजय सर है, उनका NGO है, तो उन्होंने मुझे बुलाया, वहाँ पे उन्होंने मेरे से ही केक कटवाया। क्या फंक्शन हुआ, तीज जैसा फंक्शन हुआ है, उसमें भी आपको एक सेलिब्रिटी टाइप में, जी बिल्कुल बिल्कुल, सेलिब्रेशन के रूप में एक अपने समाज के एक सोसाइटी का जो पर्सन है, उनकी विषय से आपको बुलाया गया ऑफिस की तरफ। हाँ जी बिल्कुल। तो कैसा फील हुआ आपको, क्या मैसेज? सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये लोग मुझे इतना प्यार देते। जैसे मैंने आपको बताया कि उससे एक दिन पहले मेरी DJSC में था तीज का फंक्शन, मैं वहाँ गई, और कल वो एक ग्रुप है, कंपनी है वो, मतलब NGO है, वो हमारे वहीं पे है, संजय सर है उनका NGO, उनके NGO को 10 साल हो गए, तो उन्होंने केक मुझसे कटवाया। मुझे इतना प्राउड हुआ ना कि मैं मतलब एक सेलिब्रिटी। पहले मैं चलती थी तो लोग मुझे बोलते थे, हीजड़ा जा रहा है, छक्का जा रहा है, टेम्पू जा रहा है, हलवा जा रहा है, लोग मुझे इतने नाम से जानते थे। बट नहीं, जब से मैं अपने उनको मैंने सोचा कि बोलने दो, मेरे गुरु ने समझाया था आप सीधे चलते रहिए, अगर वो आप पे हंसते हैं हंसने दीजिए, आप ये सोचिए कि आप एक सेलिब्रिटी है। और आज मुझे प्राउड होता है कि मैं सेलिब्रिटी सच में हूँ, कि लोग मुझे इतना प्यार देते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मुझे इतना प्यार देते हैं। सर, इसी से रिलेटेड मैम एक क्वेश्चन है लास्ट, कि अब लोगों के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, क्या आपको दिख रहा है चेंज पहले और अब में? क्या अंतर दिख रहा है समाज में? सर देखिए, क्या होता है, जब हम किसी के साथ नहीं बैठते ना, कम्युनिटी के साथ अगर आप बैठोगे तो आपको पता लगेगा कि वो इंसान कैसा है। ट्रांसजेंडर को सिर्फ एक ऐसे देखा जाता है, ट्रांसजेंडर है या वो सिर्फ बधाई तक ही सीमित है। नहीं, हम आपकी तरह हैं, नॉर्मल इंसान है। आप हम एक बार प्यार से बोलिए, हम 10 बार बोलेंगे, हम प्यार के भूखे हैं। आप सिर्फ हमसे प्यार से बोलिए, आपको लगेगा ही नहीं कि हम ट्रांसजेंडर हैं। हम ऐसे ही लगेंगे जैसे आपके भाई बहन, हम सब आपको ऐसे ही प्यार देंगे। और मेरा लास्ट मैसेज है कि ये भी है अर्जुन बैस जी से, एजुकेशन मिनिस्टर से, कि हमारी एजुकेशन फ्री कीजिए, और एक पोस्ट ट्रांसजेंडर की प्लीज़ निकालिए और ट्रांसजेंडर्स के लिए एजुकेशन फ्री कीजिए।
ये मेरा एक लास्ट मैसेज है सर। आज आप तीज के मौके पे यहाँ पे आए, तो तीज के लिए भी क्या मैसेज है सर? आपको क्या फील हुआ तीज के लिए? देखिए, तीज को बोला जाता है हरियाली तीज, तो हरियाली तीज में इसमें 16 श्रृंगार होते हैं। मैं तो यही चाहूँगी कि जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं, सबके सुहाग बने रहें, सब हरियाली हरी भरी रहें, सबकी गोद भरी रहे, और बस यही मैसेज है मेरा, तो सब खुश रहें। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਣਾ, ਸਪਾਊਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ।